मां चंद्रभागा नदी के पवित्र तट में न्यू एसटी स्टैंड डीवीपी स्क्वायर के सामने कॉलेज रोड पंढरपुर महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री हरिविठ्ठल शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 30 दिसंबर 2023 मतलब 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 25 से 31 दिसंबर 2023 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने रोचक पत्र पढ़े हैं, साथ ही कुछ उपयोगी जानकारियां भी दी हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको चौमुखी दीपक से जुड़े एक विशेष उपाय की जानकारी दे रहे हैं। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। जब भी आप एग्जाम या फिर इंटरव्यू के लिए निकल रहे हो, उसके पहले आप यह विशेष उपाय करके निकलेंगे तो आपको सफलता निश्चित रूप में देखने को मिलती है। चौमुखी दीपक कैसे बनाते हैं और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए इसे बनाते समय, इसी की जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। आज 30 दिसंबर श्री हरिविठ्ठल पंढरपुर में चल रही शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था जिसका बहुत कम लोगों ने उत्तर दिया। शायद यह प्रश्न कठिन था। प्रश्न था शिवपुत्र कार्तिकेय भगवान का अस्त्र क्या है, तो इसका सही उत्तर है सी धनुष। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में ही दिख रहा है। आज की कथा में गुरुजी ने सबसे यह प्रश्न पूछा था कि भोलेनाथ की बारात कहाँ से निकली। गुरुजी ने आज की कथा में यह प्रश्न पूछा था। अगर आपने कथा देखी होगी तो आपको उत्तर पता होगा। ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए कैलाश, बी काशी, सी शमशान। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल की कथा में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कच्ची सिलाई और पक्की सिलाई में अंतर बताते हुए कहा। गुरुजी ने कहा कच्ची सिलाई वो होती है जो आसानी से खुल जाती है और पक्की सिलाई को खोलना बहुत मुश्किल होता है। आज के रिश्तेदार और मनुष्य कच्ची सिलाई होते हैं। अगर आपने किन्हीं व्यक्ति का 99 काम किए, किसी रिश्तेदार के 99 काम किए पर आपने एक काम नहीं किया, तो आपका एक काम ना करने की दशा में वह आपके 99 काम भूल जाते हैं और आपसे बात करना छोड़ देते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं। और पक्की सिलाई परमात्मा है। अगर आपने 99 गलती करने के बाद भी एक कर्म अच्छा किया है, एक काम अच्छा किया है, तो भगवान आपके सभी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। यह एक पक्की सिलाई है। इसलिए आपको कहते हैं कि आप एक लोटा जल लेकर नित्य शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पे अर्पित करना शुरू कीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। राजलक्ष्मी जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा 5 साल की बेटी है जिसे बचपन से ही झटके की बीमारी थी। 6 महीने की थी जब उसे पहली बार झटके आए थे। हमने हॉस्पिटल में भर्ती कराया था और उसके बाद बच्ची को महीने में 2 से 3 बार झटके आते ही रहते हैं। बेटी 2.5 वर्ष की हो गई। इसके बाद वह ना बोल पाती थी ना चल पाती थी। तभी बगल वाली आंटी ने हमें शिवलिंग पर जल चढ़ाने को और बेलपत्र चढ़ाने को और उसको प्राप्त करके औषधि रूप में बच्ची को देने को कहा। मैंने वैसे ही किया। आपकी कथा में मैंने आपके बताया हुआ एक प्रयोग किया। आज मेरी बेटी चल पाती है, बोल पाती है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। पूजा मुकेश जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, कई वर्ष बीत गए थे, संतान नहीं हुई थी। हॉस्पिटल में जांच कराई थी तो पता चला था कि संतान सुख इस जीवन में नहीं हो सकता। किसी के कहने पर मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया। आपके बताए अनुसार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया जिसमें तुमरुका जी का नाम और तुमरुकेश्वर महादेव का वर्णन आपने बताया था। पति पत्नी हम दोनों ने पशुपतिनाथ व्रत भी धारण किया और एक नियम बना लिया कि रोज़ शिवालय में जाकर एक लोटा नित्य शिवलिंग पे अर्पित करना शुरू करेंगे। और हमने ऐसा किया। टीवी के सामने बैठकर आसन लगाकर कथा सुनी। पहली बार कथा सुनी पर हमें लाभ नहीं हुआ। दूसरी बार फिर से हमने कथा सुनी, फिर भी लाभ नहीं हुआ। तीसरी बार फिर कथा सुनी। बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे घर में जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है, एक बेटा है, एक बेटी है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। अर्चना नरेंद्र जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, 2005 से बच्चेदानी में समस्या थी। एक ट्यूब भी मेरी खराबी थी जिसके कारण मेरा ऑपरेशन भी हुआ था और ऑपरेशन के बाद भी मुझे आराम नहीं हुआ था। इसके बाद रजोधर्म में भी बहुत तकलीफ होती थी। इसके कुछ वर्षों बाद मुझे पेट में बहुत दर्द हुआ। डॉक्टर ने चेकअप किया और डॉक्टर ने बताया कि बच्चेदानी में 5 गांठ हो गई है। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन की बोल दिया और कहा कि अगर आप तुरंत ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो कैंसर जैसी बीमारी होने की भी आशंका है। इसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें या क्या ना करें। सिर्फ एक ही सहारा था। डॉक्टर ने कहा था कि आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, बच्चेदानी को निकालना पड़ेगा। इसके बाद मेरी माँ ने मुझे अपने घर बुला लिया और कहा यहाँ पर एक डॉक्टर हैं, उनको दिखाते हैं। इसके बाद मेरी माँ ने मुझे शिव महापुराण कथा के बारे में भी बताया। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर उसका आचमन करने को कहा। हम बाबा के भरोसे हो गए। कुछ दिनों बाद बहुत तेज़ दर्द हुआ तो हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा 5 गांठों में से 4 गांठ गल चुकी हैं, सिर्फ एक ही गांठ बची है, फिर भी ऑपरेशन की ज़रूरत है। पर बाबा ने सब संभाल लिया है। अब मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ।
बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप किसी पवित्र नदी के तट पर या फिर किसी तीर्थ में जा रहे हैं तो वहाँ की जो पवित्र नदी है, वहाँ के पानी का छींटन आपको अपने ऊपर जरूर करना चाहिए, क्योंकि शरण, कार्तिकेय और शंकर भगवान की जितनी भी बेटियां हैं सभी ने गंगा नदी के पवित्र जल में जन्म लिया है। और जब हम किसी पवित्र नदी के जल को शरीर में लगाकर मंदिर में प्रवेश करते हैं तो भगवान हमें स्वीकार करते हैं, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। सूर्यकांत जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा MBA तक पढ़ाई किया था पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। मेरी पत्नी आपकी कथा पूर्ण रूप से सुनती है, पूर्ण रूप से भगत है, शंकर भगवान की भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ती है, रोज एक लोटा जल चढ़ाती है, सेवा करती है। मेरे बेटे ने एक दिन एक एग्ज़ाम दिया और माँ से कहा, क्या तुम्हारा भोलेनाथ मेरा रिजल्ट अच्छा बना सकता है? तो माँ ने कहा, सिहोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत इतनी करो कि एक अंश की भी कमी ना हो और इसके बाद सब भोलेनाथ पर छोड़ दो। मेरा बेटे ने महाराष्ट्र की एक परीक्षा दी थी जिसमें 4 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी और आज मेरा बेटा पुलिस ऑफिसर बन गया है। 4 लाख लोगों में मेरे बेटे की 2nd रैंक लगी है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, 2023 हमारा इतना अच्छा गुजरा है जितना पूरे जीवन में कोई वर्ष नहीं गुजरा था। जैसे आपने इतनी सारी कथाएं 2023 में की हैं गुरुजी, वैसे ही 2024 में भी कथाएं कीजिएगा। आपने महाराष्ट्र में जैसे 2023 में इतनी सारी कथाएं की हैं, 2024 में हमें भूल मत जाइएगा। यहाँ के बुजुर्ग जो दूर दूर आकर कथा नहीं सुन पाते हैं, वह कथा पंडाल में सुनकर आनंद की अनुभूति करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पूरे भारत में कहीं पर भी आप जाओगे तो आप यह नहीं देखोगे कि शिवलिंग सिंहासन में रखा हुआ है या फिर शिवलिंग किसी ऊंचे स्थान पर रखा हुआ है। आप शिवलिंग जब भी देखेंगे तो वह ज़मीन में ही देखेंगे। अब चाहे आप कितने भी बड़े पुराने मंदिर में जाकर या फिर ज्योतिर्लिंग में जाकर दर्शन करेंगे तो आपको शिवलिंग हमेशा ज़मीन में ही देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। संजीवनी जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे शुगर की बीमारी है जिसके कारण मुझे दवाइयाँ का सेवन करना पड़ता है, पर मैंने बाबा से निवेदन करके आई थी कि मैं कथा सुनने जा रही हूँ और जब तक मैं कथा सुनूंगी मैं दवाइयाँ नहीं खाऊंगी। बाबा तुझे ही संभालना होगा। मैंने 25, 26, 27, 28 और 29 इतने दिन की कथा बगैर दवाई को सुन के सुनी और इसके बाद मैंने शुगर की जांच करवाई तो रिपोर्ट नॉर्मल आई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं इस कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, डिग्री कर लेने से आपका भविष्य बदलेगा या फिर सुनहरा होगा, यह निश्चितता नहीं है। आपके कर्म और मेहनत और दृढ़ संकल्प के द्वारा ही आपका भविष्य को सुनहरा किया जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है। डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर की डिग्री ले ली पर आप देखेंगे कि कई लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं क्योंकि आपके कर्मों में कुछ कमी रह गई है, इसलिए मेहनत खूब कीजिए। इसके बाद गुरुजी ने कहा, और 2023 के अंतिम दिन कथा पूर्ण होगी। सभी को अंतिम दिन यह संकल्प लेना है, भले ही आप छोटी या बड़ी किसी भी प्रकार की दुकान चला रहे हैं या फिर कोई नौकरी या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कि मैं नए वर्ष 2024 के पहले दिन से ही इतनी मेहनत करूंगा या करूंगी ताकि मुझे मेरे लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, विद्येश्वर संहिता में लिखा है, अगर किसी के मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है और अगर आप उसके मुख का दर्शन मात्र कर लेते हैं तो आपको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। एक विशेष उपाय जो कि गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में, पिछले वर्ष की कथाओं में बताया था, उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में अभी दे रहे हैं। गुरुजी ने बताया था, जिस एग्ज़ाम में आप बार बार बैठ रहे हैं, इंटरव्यू में आप बार बार बैठ रहे हैं या फिर कोई परीक्षा में आप बैठ रहे हैं पर आपकी जॉब नहीं लग रही है या फिर आप परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको अपनी पढ़ाई में विशेष ध्यान देना चाहिए, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए और पढ़ाई में पूरा ध्यान देने के साथ साथ जब आप एग्ज़ाम देने जाएं या फिर इंटरव्यू देने जाएं तो उसके पहले आपको शिव पर विश्वास करते हुए एक सरल प्रयोग करना है। आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक चौमुखी दीपक प्रज्वलित करना है। आप यह आटे का दीपक प्रज्वलित करें, भोलेनाथ के मंदिर के द्वार में रखकर इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। पर गुरुजी ने कई कथाओं में द्वार में बीच में भी रखने को कहा है, पर बीच में रखेंगे तो आने जाने वालों को दिक्कत होगी, तो आप अपने मुख मंदिर की ओर रहें, मतलब आप शिवलिंग को देख रहे हैं, ऐसे में आप अपने द्वार में सीधे हाथ की ओर दीपक को प्रज्वलित कर दें। इसके बाद आप अपने जो भी एग्ज़ाम या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसके लिए निकल सकते हैं। चौमुखी दीपक बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। चौमुखी दीपक में आपको 4 बाती का उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि आपने 2 बाती बनाई और इस 2 बाती के ही आगे पीछे की दोनों बाती को गिन के आपने 4 बाती कर ली, ऐसा नहीं करना है। आपको 4 अलग अलग बाती ही बनाना है और उसका इस चौमुखी दीपक में उपयोग करना है। चौमुखी दीपक में आप घी या तेल का उपयोग कर सकते हैं। चौमुखी दीपक में आप काली तिल डाल सकते हैं। काली तिल का चौमुखी दीपक में डालने का बहुत महत्व होता है। आटे का दीपक
जब ठंडा हो जाए इसके बाद आप उसे नदी में मछलियों के लिए डाल सकते हैं या फिर गाय को भी दे सकते हैं। बढ़ते हैं 13वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी की अगली कथा 4 से 10 जनवरी 2024 तक भटिंडा पंजाब में होगी। इसके बाद 16 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 तक मुंबई में। इसके बाद 27 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक वनी यवतमाल में। उसके बाद गुरुजी की अगली कथा 5 फरवरी से 11 फरवरी 2024 तक जमशेदपुर झारखंड में होगी। इस वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित है। अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।